नमस्कार। आज हम जानेंगे कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में। मैं यहाँ पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि भारत के जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, ऐतिहासिक मंदिर हैं, जिनका जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, जिनका कोई महत्व है, हम एक-एक करके उन सभी मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे। कोई मंदिर अगर आपके आस-पास हो, सो हम उसके ऊपर भी रिसर्च वर्क करके आगे हम उसके फैक्ट्स भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये आपके काम आएँगे, सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पर आपके सारे ये इनके फैक्ट्स काम आएँगे। कुछ फैक्ट्स छूट जाते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मंदिर के साथ जो कि है कोणार्क का सूर्य मंदिर। इसके बारे में हम जानते हैं तो कोणार्क का मंदिर इसका निर्माण किसने करवाया? तो वो थे पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। इन्होंने लगभग 1250 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, जो कि 13वीं शताब्दी कहलाती है। कोणार्क का मंदिर ये है हमारे जो भारत का जो पूर्वी हिस्सा है, जो कि है उड़ीसा। उड़ीसा एक स्टेट है, वहाँ पर समंदर के किनारे कोस्टल एरिया कहलाता है ये, वहाँ पर ये मंदिर अ, अवस्थित है। ये मंदिर भगवान सूर्य को समर्पित है और इसकी अनूठी वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया हुआ है। यह मंदिर भारतीय इतिहास कला, वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ पर आपको इतिहास प्लस वास्तुकला ये दोनों का यहाँ पर उदाहरण देखने को मिलता है। इस मंदिर का नाम संस्कृत में कोण कोणार्क मतलब कोण, कोणार्क को इसको संधि विच्छेद किया है। कोण मतलब कोना या किनारा और अर्क मतलब सूर्य, यानी कि जो अर्थ इसका निकल कर आता है वो है सूर्य का कोना, है ना? सो ये पूरा सूर्य भगवान सूर्य देव को ही समर्पित है और उसी थीम के ऊपर ये बना हुआ है। जैसे कि इसमें ये एक पूरा इसका जो डिज़ाइन है वो रथ के डिज़ाइन का है। इसमें पहिए लगे हुए हैं, इसको आगे घोड़े चलाते हैं, 12 पहिए और 7 घोड़े इसमें लगे हुए हैं। हर एक पहिए का जो व्यास है लगभग 10 फीट का है और इसको 7 घोड़े खींचते हैं और ये जो पहिए हैं वो 12 महीनों को दर्शाते हैं और जो घोड़े हैं वो सप्ताह के दिनों को दर्शाते हैं। इसकी मुख्य संरचनाएँ हैं अ जैसे इसमें एक मुख्य अभयारण्य है, जिसको विमान बोला जाता है, एक नृत्य हॉल है, जो नाट्य मंदिर कहलाता है और एक भोजन कक्ष है, जो भोग मंडप कहलाता है। ये सब इसके स्ट्रक्चर में शामिल हैं। मंदिर मुख्य रूप से जिन चट्टानों से बना हुआ है, वो है खोंडालाइट चट्टानें। ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, सो ये खोंडालाइट जो चट्टानें हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंदिर हज़ारों जटिल मूर्तियों और नक्काशी से सुशोभित है। इसमें देवताओं, आकाशीय प्राणियों और दैनिक जीवन के दृश्यों, जानवरों और पौराणिक प्राणियों को दर्शाया गया है। कोणार्क मंदिर के निर्माण के कई तरह से महत्व हैं। महत्व जान लेते हैं कि इसके महत्व क्या-क्या हैं। इसका धार्मिक महत्व है, यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है, जिन्हें हिंदू धर्म में जीवन और ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। कला और वास्तुकला, यह मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो अपनी जटिल नक्काशी और भव्य डिज़ाइन के लिए जाना जाता है। ये प्राचीन भारतीय कला और शिल्प कौशल का एक अद्भुत नमूना माना जाता है। इसका ऐतिहासिक महत्व है कि यह 13वीं शताब्दी में पूर्वी गंगा राजवंश के राजा, जैसे कि आपने देखा कि नरसिंह देव प्रथम ने इसको बनवाया था। उस समय की ये सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता को दर्शाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व है कि सांस्कृतिक विरासत का ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर घोषित किया हुआ है। यह भारत का गौरव का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं इसकी कुछ जो पौराणिक कहानियाँ हैं, कथाएँ हैं या किंवदंतियाँ हैं, यानी कि जो वहाँ पे प्रचलित हैं और इस मंदिर से संबंधित हैं। हो सकता है कि इनका कोई सोर्स ना हो, कोई रिसोर्स ना हो जहाँ से ये मिली हैं। जस्ट ये प्रचलन में है, सो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि पहली कहानी है शाप की कहानी। एक लोकप्रिय कहानी के अनुसार राजा नरसिंह देव प्रथम को कुष्ठ रोग हो गया था
उन्हें बताया किसी ने कि अगर वे सूर्यदेव मंदिर का निर्माण करवाएँगे, तो वे ठीक हो जाएँगे और राजा ने मंदिर का निर्माण कराया और वो ठीक भी हो गए। दूसरी कहानी है शिल्पी की कहानी। अ ये कहानी है कि मंदिर का मुख्य शिल्पी जिनका नाम था बीसू महाराणा, उनका एक ये लगभग उन्होंने ही इसका निर्माण करवाया था। तो तब निर्माण करते टाइम गुम्बद का निर्माण मुश्किल हो रहा था। बीसू महाराणा का जो बेटा था धर्मपद, जो उस समय 12 वर्ष का था, उसने समस्या का समाधान खोजा और गुम्बद का निर्माण पूरा करवाया। हालाँकि अपने परिवार और राज्य की ऐसा ऐसा कहा जाता है कि जो धर्मपद था उसने आत्महत्या कर ली थी। अब वो कैसे की थी या मुझे एक सोर्स मिला समंदर में कूदकर एक सोर्स मिलता है कि मंदिर से तो नहीं कूदा होगा आई गेस। बट हाँ, इस तरह की कुछ बातें निकल कर आती हैं। सो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है वो उसका कोई सोर्स पुख्ता सोर्स नहीं मिला है, जस्ट वो किंवदंतियाँ हैं, इसीलिए कहा कहते हैं कि कहावतें हैं कि इनको हम ऑथेंटिक नहीं मान सकते। अगली है सूर्यदेव की कहानी कि सूर्यदेव की शक्तियों और उनकी महिमाओं से जुड़ी हुई है और मंदिर के निर्माण को उनकी कृपा से ही माना जाता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड इसका इतिहास हम थोड़ा-सा जान लेते हैं कि मंदिर के निर्माण में लगभग 12 वर्ष का समय लगा। इसमें 1200 से अधिक कारीगरों ने काम किया। मंदिर को एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है, जिसमें 12 जोड़ी विशाल पहिए और 7 घोड़े हैं, जो सूर्यदेव को खींचते हुए दर्शाते हैं। यह मंदिर उस समय की इंजीनियरिंग और कलात्मक कौशल का प्रतीक है। कोणार्क मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई चमत्कारिक घटनाएँ प्रचलित हैं, जैसे कि बताया है कि राजा का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। जो धर्मपद था उन्होंने इसके गुम्बद का निर्माण कराया जबकि वो 12 वर्ष के थे और उसके बाद एक तरह से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया था। और एक अगेन इसका मुझे कोई सोर्स ऑथेंटिक मिला नहीं कि जो मूर्तियाँ हैं ऐसा कहा जाता है कि वो जीवंत हो जाती थीं और वहाँ पर विचरण करती थीं। नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसको जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है इसको 1984 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया गया है और अब इसे यूनेस्को ही इसे प्रोटेक्ट एंड प्रिज़र्व करता है, ताकि ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रिज़र्व रहे। समय-समय पर इसमें जो भी काम होते रहते हैं क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, बहुत समय हो गया है इसको 13वीं शताब्दी से अभी हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। सो स्ट्रक्चर वाइज़ भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना? डेटोरेशन होता है उसका। सो इसके कुछ-कुछ इसके पतन के कुछ मेन कारण हैं। वो जो पहले हो चुके थे, कुछ-कुछ माना जाता है कि जैसे कि प्राकृतिक आपदाएँ, ऑब्वियस सी बात है समुद्र के किनारे है और खारा पानी सो मेबी वो एक रीज़न हो सकता है। कुछ मुस्लिम आक्रमण भी माने जाते हैं इसकी संरचना का और कुछ है कि इसकी संरचना का कमज़ोर होना, है ना? टाइम के अकॉर्डिंग और जैसे कि आक्रमण की बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगज़ेब के आदेश पर मंदिर को नुकसान पहुँचाया गया था। अ, इसके कुछ-कुछ सोर्स मिलते हैं, कुछ विकिपीडिया पे भी आप पढ़ सकते हैं इसको। मैंने हर जगह से पढ़ के इसके कुछ-कुछ नोट्स निकाल कर यहाँ पर इकट्ठे किए थे। नेक्स्ट अब ये जो पहिए हैं, आप जैसा कि इमेज देख पा रहे हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर कुछ फैक्ट्स और हैं कि कोणार्क सूर्य मंदिर के 24 पहिए ये कुछ सजावटी नहीं है बल्कि कुछ उनका प्रतीकात्मक महत्व भी है। जैसे कि ये जो पहिए हैं वो समय के चक्र को बताते हैं, दर्शाते हैं, जिसमें प्रत्येक पहिया एक पखवाड़ा मीन्स 15 दिन का प्रतीक है। पहिए पर जटिल नक्काशी की गई है जैसे कि देवी-देवता, जानवर, ज्यामिति पैटर्न वगैरह ये इस पे ज्योमेट्रिकल पैटर्न वगैरह ये आपको देखने को मिलते हैं। इन पहियों की जो छाया है, उस छाया से आप जो दिन का जो टाइमिंग है ना? वो एकदम एग्ज़ैक्ट आप उसका निर्धारण कर सकते हैं, जो प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान की उन्नत समझ को दर्शाता है। सो यहाँ पर मुझे कुछ इसके फैक्ट्स मिले थे जो मैंने यहाँ पर लिखे। इसको उस टाइम ब्लैक पगोडा भी कहा जाता था जो एंशिएंट टाइम पे कुछ यात्री आते थे, जो समंदर किनारे अपने जहाज़ों से आते थे। वो उड़ीसा में जो जगन्नाथ मंदिर है उसको व्हाइट पगोडा एक्सक्यूज़ मी
जो जगन्नाथ मंदिर है वो उसको व्हाइट पगोड़ा और कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसको ब्लैक पगोड़ा, क्योंकि ये देखने में ब्लैक दिखता था, इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता था। सो ये कुछ फैक्ट थे। नेक्स्ट अगले फैक्ट में हम आपको मिलते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू। अगर कुछ लगता है आपको कुछ भी करेक्ट करना, कुछ गलत सोर्स मैंने लिख दिया हो, सो उसके लिए मुझे आप कमेंट में लिख सकते हैं, है ना? थैंक यू।